सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसी बात कह दी जिसकी उम्मीद आज के बड़े बड़े नेता, लोकप्रियता के शिखर पर विराजमान नेता से भी आप नहीं कर सकते। प्रियंका की इस बात पर सबसे ज़्यादा ताली बजी, देर तक तालियां बजती रहीं। कई लोग प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छाया देखते हैं, लेकिन उन्होंने नेहरू की याद दिला दी। आप जानते होंगे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने चुनाव के मंच से अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देने की अपील की थी। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने अपनी पुस्तक में इस प्रसंग का उल्लेख किया है, जब 1952 में पहले आम चुनाव में नेहरू चुनाव प्रचार के लिए रीवा पहुंचे थे, मध्य प्रदेश। वहां उन्हें मंच पर ही किसी ने बताया कि यहाँ के प्रत्याशी को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के कारण न्यायालय ने 3 साल की सज़ा सुनाई थी। प्रत्याशी का नाम शिव बहादुर सिंह था। नेहरू ने सुना तो गुस्से से भर गए और मंच से ही हराने की अपील कर दी। जनता ने नेहरू की बात मानी और चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हरवा दिया। ऐसा उदाहरण आज की राजनीति में दुर्लभ है। आज तो वॉशिंग मशीन वाली पार्टियां ही खुल गई हैं। उस पार्टी से रिश्ता बनाइए और भ्रष्टाचार की सारी फाइलें बंद हो जाएंगी। प्रियंका गांधी ने नेहरू की याद दिला दी। उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा कि जनता सच्चे और झूठे में फ़र्क करने में सक्षम है। आप सोचिए कि किसने वादा करके वादा खिलाफी की और किसने वादा निभाया। पहले ये सपना दिखाते हैं, फिर उसे जुमला कह के मुकर जाते हैं। प्रियंका गांधी की इन बातों में नया कुछ नहीं है। चौंकाने वाली बात तो इसके बाद उन्होंने कही। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की कई गारंटियों की बात आपसे कही है। किसानों का कर्जा माफ़ करने, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन योजना, बेटी के विवाह पर आर्थिक मदद जैसे कई वादे गिनाए। अगर कांग्रेस सरकार अपनी यह गारंटी पूरा नहीं करती है तो 5 साल बाद अगले चुनाव में आप कांग्रेस को वोट मत देना, हमारी पार्टी को हरवा देना। इसके बाद तो तालियां बजने लगी। प्रियंका गांधी के पूरे भाषण में सबसे ज़्यादा तालियां इसी बात पर लगी। क्यों? जरा सोचिए। प्रियंका ने मतदाता और नेता के रिश्ते की असली परिभाषा की फिर से याद दिला दी। इसके 3 पक्ष हैं, कांग्रेस, मतदाता और भाजपा वाले पहलू पर हम सबसे अंत में बात करेंगे, उसे भी ज़रूर सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति बिजनेस हो गई है। मैं समझता हूँ यह कथन ठीक नहीं है। बिजनेस में भी ईमानदारी चाहिए। जो बिजनेस के नाम पर जनता को, बैंक को धोखा देते हैं, वे ज़्यादा दिन चल नहीं पाते। या तो जेल में होते हैं या विदेश भाग जाते हैं। आप देखिए, गोदी मीडिया की टीआरपी भी किस तरह घटती जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज वे वादा कर रही हैं, आप हमें वोट दीजिए। अगर हमारी सरकार वादा पूरा नहीं करे तो मेरी सरकार को अगली बार हटा देना। इस बात पर इसलिए सबसे ज़्यादा देर तक ताली बजी क्योंकि जनता चाहती है ऐसी ही साफगोई, ऐसी ही ईमानदारी। सबसे ज़्यादा ताली इसलिए बजी कि जनता चाहती है उसके प्रतिनिधि, सांसद, विधायक प्रतिनिधि ही रहें, मालिक बनने की कोशिश न करें। सबसे ज़्यादा ताली इसलिए बजी कि जनता चाहती है नेता भी जिम्मेवार बने। बिहार में शिक्षक अगर देर से स्कूल पहुँचे तो आजकल उनका वेतन कट जा रहा है और बड़ी गलती की तो नौकरी से भी बाहर हो जा रहे हैं। तो जनता चाहती है कि नेता भी जिम्मेवार बने, उन पर भी कार्रवाई हो अगर वे जिम्मेवारी पूरा नहीं करते हैं तो। सबसे ज़्यादा ताली इसलिए बजी क्योंकि जनता चाहती है राजनीति भी नैतिक हो। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये जनता के लिए ही सिर्फ उपदेश न हो, नेता भी सच बोलें और झूठ न बोलें। सबसे ज़्यादा ताली इसलिए बजी कि जनता चाहती है कि उसके अधिकार का कोई अतिक्रमण न करे। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में जो कहा, मेरी सरकार काम न करे तो
चुनाव में मेरी सरकार को हरवा देना, हटा देना का एक दूसरा पहलू भी है, पक्ष भी है, वह है भाजपा। प्रियंका गांधी ने बिना बोले बड़ी बात कह दी कि एक तरफ हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाले नेता हैं, नोटबंदी से काला धन खत्म कर देने का वादा करने वाले नेता हैं, किसानों की आय 2022 तक ही दोगुनी करने का वादा करने वाले नेता हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस ने कर्नाटक में जो कहा वह किया, कर रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में जो वादा किया उसे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पूरा किया। प्रियंका ने आज की राजनीति में कौन सच है और कौन झूठा है यह भी बिना नाम लिए हुए बता दिया। प्रियंका गांधी का यह बयान आने वाले वर्षों में बार बार याद किया जाएगा। तो ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू।